उपस्थित है सम्मानित मंच, सभी पार्टी के सभी नेतागण, इस सभा में बड़ी संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सनक मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, पूर्व में बहुत सारे वक्ता आप लोगों के बीच में रखे। हमारे बिहार सरकार के मंत्री जवाब खान जी भी आप लोगों के बीच में बात रखे। पूर्व विधायकगण, तमाम सभी लोगों ने बहुत कुछ बात रखा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में, जहाँ लोग कहते हैं ना कि हजारों समस्या है, वहीं पे उनका जन्म हुआ। हर लोग परेशान होते अपनी ज़िंदगी में, कहते कि मेरे घर में हजारों समस्या है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तकलीफ की गिनती गिनाते हैं तो सैकड़ों गिनती आ जाते हैं। ऐसे जगह बाबा साहब का जन्म हुआ, ऐसे परिवार में जन्म हुआ और मात्र 5 साल की उम्र में उनकी माता का उनके सर से साया चला गया। और आप समझ सकते हैं, जिस बच्चे के बचपन में 5 साल की उम्र में उसकी माता का साया उनके सर पे से उड़ जाए, तो मान लो वो संसार में वो कैसे अकेला और किस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। वो थे हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब, लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है और हम 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। और जब 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं तो बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुमको फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब ने, हम कुछ नहीं किए, कोई कर्म नहीं किए, लेकिन बाबा साहब ने हमें फल दिया है। जो आज मैं आप लोगों के बीच में बोलने का लायक बना हूं, तो ये बाबा साहब का देन है। आज आजाद भारत में 140 करोड़ के जनसंख्या है हमारे आजाद भारत में। कोई एक व्यक्ति बता दे कि बाबा साहब से ज्यादा काम तो दूर की बात है, बाबा साहब की बराबरी भी कोई व्यक्ति कह दे कि मैं बाबा साहब का बराबरी करता हूं, तो उसको 1 करोड़ रुपया का इनाम देने के लिए तैयार हूं। पिछले 75 सालों में 140 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति भी बाबा साहब जैसे नहीं बना। और आज हम सब उनके जो उन्होंने किए उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं बना, मैं ये बना, वो बना। नहीं, आप निश्चित तौर पे आपने काम किया है, लेकिन अगर बाबा साहब अगर आपको संविधान में जगह नहीं दिए रहते तो आज आपका कोई हैसियत नहीं होता कि मंच पर बोलने का। आज सर उठा के नहीं जी सकते थे। तो इसलिए ये जो भी देन है ये बाबा साहब का देन है और हम सभी को बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। अभी एक साथी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि संविधान खतरे में है। भैया, आप कैसे नहीं मानते संविधान खतरे में है? बाबा साहब ने हम सभी को संविधान बना के दिया और हम सभी को आरक्षण दिया और देश के संपत्ति में सबसे पहला अधिकार हमको दिया। रेलवे बनाया, रेल में 15% हमारे SC ST भाई को डायरेक्ट उसमें नौकरी मिलता है और उसको आज क्या किया जा रहा है? उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। और जब प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है तो आपका हक अधिकार छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? तो छीना जा रहा है तो आपका संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आज सरकारी संस्थान पहले बनाया जाता था, आज क्या हो रहा है? सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। संविधान में क्या है? आपको 15% आरक्षण क्यों मिला? 15% आरक्षण इसलिए मिला कि आपके लोगों ने बहुत पीछे रह गया, उसको आगे लाने के लिए आपको जगह दिया गया कि आपके भी बोलने का और आपके भी सुनने का अधिकार लोग सुने, इसलिए आपको 15% आरक्षण दिया गया। लेकिन आज क्या हुआ? आज आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ। मैं मानता हूं अगर सरकार अगर संविधान में संशोधन करे कि अगर ये बात माने कि हमें गरीबी स्तर पे भी आरक्षण देना है तो ठीक है, आप दीजिए। लेकिन अगर सामान्य वर्ग के लोगों को 8 लाख कमाने वाले को आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या मेरा दलित भाई का बेटा या दलित परिवार 2 लाख 3 लाख कमाने वाला है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? स्पेशल आरक्षण लागू किया।
तो आपको उसको लिए नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया। आज क्या हो रहा है? बरसों से हमारे लोगों को, हमारे पूर्वज को पैरों तले दाब के रखा था। संविधान बाबा साहब ने बनाया कि वोट के अधिकार पे आप चुने जाएंगे। रानी के कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? बनी हुई सरकार को गिरा देना, 50-50 करोड़ रुपए में विधायक को खरीद लेना, यानी कि जनता का वोट का अधिकार जो है उसको अपमान किया जा रहा है। अगर आपको इतना ही लगता है तो चुनाव में जाइए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है? मंदिर एक विधायक को, एक सांसद को, एक मुखिया को, एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को क्या काम है? संविधान में क्या काम हमको दिया है कि आप पावर में आने के बाद आपको काम करना है जनता गरीब के लिए। लेकिन क्या कर रहे हैं आज के माननीय प्रधानमंत्री जी? मंदिर बना रहे हैं। मंदिर तो समाज के लोगों का काम है बनाना। और मैं तो कहता हूं मंदिर बनाना है तो अपने दिल में बनाइए और आप हर गरीब का सम्मान कीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को आपस में बंटवारा किया जा रहा है। सरकार हमें चुनाव के समय में हम कहते हैं ना कि वोट खरीदने के लिए जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के साथ गलत कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? आप 5 किलो चावल देके हमारा वोट को खरीद रहे हैं। आज देश के गरीब को बता रहे हैं कि 5 किलो चावल ही विकास है। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले महान नेता देश को चलाए हैं, चाहे नेहरू जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। उनको देखिए कि उन लोगों ने कैसे देश को चलाया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा जाता था कि विपक्ष आप इतना काम करने के बाद भी ये विपक्ष आपके उंगली उठाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मेरा तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देख पाता हूँ वो दिखाते हैं। ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मेरी तीसरी आंख है। और आज का क्या है? आज विपक्ष आवाज ना उठा सके, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो सके। आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में घर परिवार के साथ मुझे रहना था, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत किया, मजदूरी किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं लौट के बिहार देखा तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने वहाँ की बेहतर जिंदगी को छोड़कर और अपने लोगों के लिए संघर्ष करने लगा। और संघर्ष करते करते लड़ाई लड़ा, बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा। और फिर क्या हुआ? 4 महीने विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया कि देखा कि इनके दादाजी, इनके पिताजी, इन लोग हमारा गुलाम बन के था और आज मालिक बन रहा है। आज ये अगर अपने समाज के लिए अच्छा काम कर देंगे तो आज तो छोटा मोटा नेता है, कल राज्य का नेता होंगे, परसों देश का नेता होंगे। आज 11 सीट पे बात मानता है, कल 51 मांगेंगे और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? वो सरकार, जो सरकार हमने बनाया, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया और हमें हर तरह से परेशान करने का काम किया। लेकिन आज हम डटे हुए हैं। इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें हौसला देके रखा है कि आप संगठित रह के अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज देश एक है, संविधान एक है, लेकिन आज लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आप सभी को गंभीरता से सोचना है। निश्चित तौर पे जब सुरक्षित सीट होता है तो एक ही वर्ग, एक ही समूह के लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं। दोनों लोग हमारे हैं, लेकिन दोनों लोगों में आपको पहचानना है कि आपकी आवाज कौन है। जैसे हमारे साथी ने कहा, क्या जब महाराष्ट्र में बाबा साहब चुनाव लड़े, जब नेहरू जी जाके प्रचार कर दिए कि एक कोट पैंट वाले को वोट देना है कि एक मोची का बेटा को वोट देना है, आप डिसाइड कीजिए, तो उस समय हमारे लोगों ने इतना जागरूक नहीं था, उन्होंने गलतफहमी का शिकार हो गया। वो कोट पैंट वाले नहीं थे, वो पहन के ये दिखा रहे थे देश को कि देखो तुम्हारे बीच में से लोग उठे हुए लोग कोट पैंट पहन सकते हैं और तुम भी पहन सकते हो, तुम मेरे जैसे बन सकते हो। वो आपको बता रहे थे। उनको शौक नहीं था कोट पैंट पहनने का, वो दुनिया को बताना चाह रहे थे कि आप भी ये कर सकते हो। आज मैं बिहार में, जब मैं बिहार में आया
तो मैंने देखा कि यहाँ तो दूसरी तरीके की दुनिया है। फिर मैंने हेलीकॉप्टर से घूमने लगा। मुझे हेलीकॉप्टर में घूमने का शौक नहीं था, क्योंकि मैं तो एक एक रुपया कमा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 30 रुपये रोज पे मजदूरी करता था। भला एक दिन में 10 लाख रुपया अगर देना पड़ता था हेलीकॉप्टर के लिए तो हमें बहुत तकलीफ होता था। लेकिन मैं हेलीकॉप्टर पे इसलिए उड़ता था कि मैं बिहार के निषाद को बता दिया कि आपका भाई, आपका बेटा किसी से कम नहीं है, वो भी हेलीकॉप्टर से उड़ सकता है। और आप भी अगर संघर्ष करेंगे तो आप भी उड़ सकते हैं और आपके पीढ़ी भी उड़ सकते हैं। वो ताकत आप में है, आप में वो ताकत है कि हमने कहा ना, हमारे कुल में से, हमारे में से बाबा साहब निकले। आज 140 करोड़ जनसंख्या में से एक व्यक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज हम उस लोगों में से हैं। आज मैं बिहार में अकेले बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को आज घुटने पे ला दिया हूं। जो मैं कहता हूं आज उनको सुनना पड़ता है। ये ताकत है एक सन ऑफ मल्ला में। और उसी तरीके से अगर सब सन ऑफ मल्ला खड़ा हो जाए, सब हमारे SC ST OBC के लोग खड़े हो जाए अपने पैर पे, तो ये राज, ये देश आपका है। लेकिन आज लोग हमको गुलाम बना के रखा है, हमको मजदूर बना के रखा है। वो नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। आज देश में, राज में आपका शिक्षा खत्म कर दिया गया है। इसलिए खत्म कर दिया गया है कि जिंदगी भर आप गुलाम रहे। आज गरीब के बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है। आज मैं रोज पटना में रहता हूँ, चारों साइड से पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। हम दिन भर परेशान रहते हैं। उसके बावजूद भी मेरा काम तो मिशन कुछ और है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है। हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। हम एक विद्यालय और एक हॉस्पिटल के पीछे कहाँ पड़ेंगे। आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे सामने में आज पता चलता कि मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया, क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। तो साथियों, आप सब, हम सब हर साल में एक बार बाबा साहब को मना रहे हैं। आज बाबा साहब को संविधान बना है, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा है। आज सिर्फ जज साहब और वकील साहब ही ये हमारे संविधान को पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनके हिसाब से देश चलाते हैं। आप बताइए, आज जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वकील साहब पे, जज साहब पे, आज वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं। संविधान में आपको सब तरह का अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार से वंचित हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, जब भी मौका मिले, सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब काबिल बनने लगे तो उसको संविधान पढ़ाइए। और जब वो संविधान पढ़ लेंगे तो उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं होगा, जब वो संविधान का अगर नॉलेज रखेगा। किन से कितना बात करना, किन के सामने में झुकना है, किसके सामने में खड़ा रहना है, ये संविधान आपको बताएंगे। आज हम नेता के सामने में झुकते हैं, अधिकारी के सामने में झुकते हैं? नहीं, ये नेता और ये अधिकारी ये आपके सामने में झुकने के लिए है, आप इनके सामने में झुकने के लिए नहीं है। आप संविधान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आज नेता है, उनको भी तनख्वाह मिलता है, उनको आपके काम करने के लिए तनख्वाह मिलता है। ये जो अधिकारी है बड़े बड़े, वो आपके देख रेख करने के लिए, आपको सेवा करने के लिए उनको तनख्वाह मिलता है। आपके काम करने के लिए उनको जो तनख्वाह मिलता, उसी के तनख्वाह के पैसे से उनके घर परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वो आपके लिए काम करने के लिए है, मजदूर है, आपके लिए सब चीज़ करने के लिए बैठा है। लेकिन वो अपने आप को फील करने लगता है कि हम मालिक हैं। और आप भी मान लेते हैं कि ये बड़ा बाबू हैं, बड़े साहब हैं, ये हमारे मालिक है। नहीं, वो आपके लिए, आपका मालिक नहीं है, वो आपके लिए है। तो इसलिए साथियों, आप संविधान बताइए। बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम खाने के लिए अगर जिंदा हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। अगर तुम जिंदा हो तो कुछ करो और संघर्ष करो, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ो, जैसे बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर आज हमें हमारे संविधान में ये दिया। आज निश्चित तौर पे उस समय में बाबा साहब जो चाहते थे उतना नहीं कर पाए, उनको लोगों ने परेशान करता था। जब वो कुछ अच्छा करने के लिए जाते थे तो जिसको आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, वही अनशन पे बैठ जाते थे कि अम्बेडकर कुछ बात मेरा भी मान लो। और फिर मजबूरन हमारे बाबा साहब को उनका भी बात मानना पड़ता था। लोग उन्हें परेशान करके उन अपनी बात को मनाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी
वो डटे रहे, अरे रहे, और बहुत कुछ हम लोगों के लिए किया है साथियों। आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए साथियों, आप लोग संघर्ष कीजिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं जिस तरीके से संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज मैं कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और निश्चित तौर पे ईमानदारी से अगर लड़ाई लड़ो तो कुर्सी आते और जाते रहेगा, उसका मुझे परवाह नहीं है। मैं तो मंत्री बना था, मैं अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। अगर मैं कल किसी का जिंदाबाद करने के लिए तैयार रह जाऊं तो कल मुझे हर बड़े से बड़े पावर मिल जाएगा। ऐसे पावर को मैं लात मारता हूं जिस पावर से अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकता। जब भी पावर पे आऊंगा अपने समाज का हक अधिकार दिलाऊंगा। अगर हक अधिकार नहीं दिलाऊंगा तो ऐसे कुर्सी को लात मार के रहूंगा और वो पावर लाऊंगा जिस पावर से अपने समाज का कल्याण कर सकता हूँ। खास करके गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, जो समाज गरीब है। पहले भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा था, लेकिन अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि पंडित जी ने हमें जाति धर्म में बांट दिया। आज जाति ही हमारी पहचान बन चुका है। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जात की राजनीति करता है। नहीं, मैं जात की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप लोग, हम लोग बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे को परिवार है और मैं परिवार की राजनीति करता हूँ, जात की राजनीति नहीं करता हूँ। आप लोग जात और धर्म की राजनीति करते हैं, हम जात और धर्म से ऊपर उठकर अपने परिवार के हक अधिकार की बात कर रहे हैं साथियों। आज बताइए, एक व्यक्ति वो है जो संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बनते जा रहा है और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। तरह तरह की समस्या है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और सरकार हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के रखा है साथियों। तो गंभीरता से आप लोग समझिए, बहुत सारा काम हम लोगों को करना है और जब तक हम लोग करते रहेंगे, आज निश्चित तौर पे हम लोग के रहते हुए संविधान में कोई भी खतरा नहीं आने देंगे। लेकिन कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन आप लोग, हम लोगों को हमेशा अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहाने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके संविधान सुरक्षित रहेगा। अगर आप सो जाइएगा तो निश्चित तौर पे आपके संविधान को बदल दिया जाएगा। अगर आप जागरूक रहेंगे, 24 घंटा जागरूक रहेंगे, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपके संविधान को बदल सकता है। अगर निश्चित तौर पे आप सो जाएंगे तो संविधान में बदलाव हो जाएगा। आज इसलिए साथियों, बहुत देरों से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमें भी पटना जाना है। बहुत सारा बात हम लोग फिर से करते रहेंगे और फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज बाबा साहब को याद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग हर रोज बाबा साहब को याद कीजिए, बाबा साहब के बारे में सोचिए कि बाबा साहब इतने परिस्थिति में ऐसे जगह जन्म लिए, उसके बावजूद भी आज हमारे लिए इतना सब चीज़ कर दिया जो 140 करोड़ लोग नहीं कर सकता। वो काम करके गए, कितना महान थे और कितना संघर्ष किए थे। आज मुझे पता है ना, मैं दिन रात कितना संघर्ष करता हूँ, कितना लोग मुझे परेशान करने में लगा रहता है, कितना मुझे तोड़ने में लगा रहता, हमारे लोगों को हमारे से दूर करने में लगा रहता, हर तरह का चालाकी का काम करते रहते हैं। उसके बावजूद भी मैं डटा रहता हूँ क्योंकि अपने लोग हमारे साथ मजबूती से है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पे हम मनोज जी को धन्यवाद